Hello दोस्तों, welcome back to my channel. So here I am to tell you some very important concept related to triangle, and in which you can get a lot of knowledge if you see the video till last. And I hope I can provide you every single information related to triangles, because the upcoming exams are nearby, and you need some very a video in which you can get full knowledge in a concise way, and after that you will feel confident about your question. So here we will start from the triangle. सब भाई हम सब एक ट्राइंगल बनाते हैं, कट से ट्राइंगल बना लेंगे ए बी और सी। हमने ये एंगल टी मान लिया, ये क्यू मान लिया, ये आर मान लिया। नॉर्मल आप जानते हैं पी प्लस क्यू प्लस आर, ये सारे एंगल्स हैं। हमने एंगल बना दिया बराबर 180 डिग्री होता है। ये नॉर्मल आप सभी जानते होंगे। क्यों? त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति ही त्रिभुज होती है, और पी क्यू और आर इन तीनों का मान त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है। ये आप सामान्य भाषा में जानते हैं, हमने बहुत सारे पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन अब बात आती है, अगर हम इस बाहर वाले कोण का मान पूछे आपसे, हमने एक ट्रायंगल छोटा सा इधर बना देख लेते हैं, ए बी और सी। अब हम अगर हमको ये ट्रायंगल जानना होता है, मतलब ये वाला अगर एंगल हमको निकालना हो तो कैसे निकालना? इसका एक रूल होता है कि दिस एंगल विल बी इक्वल टू द एडजेसेंट एंगल ऑफ द अपोजिट एंगल्स। मतलब ये जो बाह्य कोण है, ये बगल वाले सटे हुए कोण के विपरीत कोणों के योग के बराबर होगा। जैसे अगर मान लो इसका मान ले हम 80 डिग्री है, ठीक, इसका 50 डिग्री है और इसका भी 50 डिग्री है, तो इस एंगल की जो वैल्यू आएगी वो सटे हुए एंगल यानी बगल वाले एंगल के विपरीत कोणों के योग के बराबर होगी। ये जो एंगल हमने यहाँ लाइन खींची, अगर ये वाले एंगल की मान पूछा जाए, वैल्यू पूछी जाए, तो सटा हुआ बगल वाला एंगल के विपरीत कोणों के मान के योग के बराबर होगा। यानी कि इस अगर हमने इसको मान लिया पी क्यू आर एस मान लिया, तो एंगल एस इज इक्वल टू एंगल पी प्लस एंगल क्यू। लिख सकते हैं। तो एंगल पी की वैल्यू 50 है और क्यू की वैल्यू भी 50 है, तो एंगल एस बराबर क्या होगा भैया? 100 डिग्री। यानी ये वैल्यू क्या आ गई? 100 डिग्री आ गई। यानी आप डायरेक्ट दिमाग में आप सोच सकते हैं कि इस वाली एंगल की वैल्यू ये दोनों एंगल की योग के बराबर होगी। क्लियर? एक और आता है ट्रायंगल। अगर हम एक ट्रायंगल ऐसे ड्रा करें और हमसे इस वाले एंगल की वैल्यू पूछ ली जाए, इसको हमने मान लिया अल्फा, और अंदर वाले को हमने मान लिया पी क्यू और आर। ये पीसीएस का आया हुआ क्वेश्चन है, 2024 के पीसीएस का आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें इसी एंगल की वैल्यू पूछा था और इन तीनों एंगल की वैल्यू दिया होता। तो एंगल अल्फा बराबर होता है एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर। यानी इस एंगल की वैल्यू निकालने के लिए हमें इन तीनों एंगल्स को आपस में जोड़ देना होगा। जैसे इस एंगल की वैल्यू, तो इसमें क्या होगा कि चार भुजाएं हैं तो 3 की वैल्यू दी होगी, 1 2 3 4, 4 एंगल्स हैं तो इसमें 3 की वैल्यू दी होगी। एक आपको निकालना होगा, चाहे इसकी वैल्यू दे सकते हैं, किसी का भी निकाल सकते हैं आप। तो आप इस एंगल की वैल्यू इन तीनों योगों कोणों के योग के बराबर होगी। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में क्लियरली। अब बात आता है त्रिभुज के क्षेत्रफल। राइट एंगल ट्रायंगल हम ड्रा कर लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल क्या है? समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री पक्का है। इसका एरिया होता है भैया 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार इंटू ऊंचाई होने का, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अगर मान लो इसकी वैल्यू 5 दिया होता, इसकी 13 दिया होता, इसकी 12 दिया होता, ये भी ट्रिपलेट है, हमने ट्रिपलेट ले लिया, आसानी होगी। तो हम यहाँ क्या करते हैं? क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 इंटू आधार की वैल्यू 5 और इंटू ऊंचाई की वैल्यू 12, 2 से काट देते 12 को 6 बार और 5 छक्का 30, यानी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाता है। अब बताता है इसका पेरीमीटर क्या होता है। इसका पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है P इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाई 2। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता है जहाँ विषम भुजाएं होती हैं। पेरीमीटर निकालने के लिए तीनों भुजाओं का योग करके बटे 2 करते हैं तो आपको हमको पेरीमीटर मिल जाएगा। निकालने के लिए क्या करेंगे? 12 प्लस 13 प्लस 5 बटे 2, 12 13 25, 25 5 30 और बटे 2 बराबर 15। यानी पेरीमीटर इसका क्या आ गया भैया? 15 आ गया। क्लियर? ये ट्रायंगल हो गया। अब आता है समबाहु त्रिभुज। बहुत तेजी से चलना पड़ रहा है क्योंकि एग्जाम्स नियर बाय हैं और छोटी सी वीडियो बना के आपको
सब कुछ बताना भैया। समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसके सभी कोण और सभी भुजाएं बराबर होती हैं, जिसके सभी कोण और सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। यानी सभी कोण का मतलब 60 डिग्री और 60 डिग्री हम ले सकते हैं, तो 60 60 60 80 डिग्री हो गया। तो इसका एरिया जो होता है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल लाइन इसको बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज लिख देते हैं इसे नॉर्मल, √3/4 × a²। इसका एरिया है। पेरीमीटर की बात करेंगे, पेरीमीटर की, तो ये होता है भुजा का 3 गुना। और इसके हाइट की बात करेंगे तो ये होगा √3/2 × a। ये तीनों आप जरूर याद रखें, आगामी परीक्षाओं में बहुत काम आने वाले हैं सारे प्रश्न। 60 60 60 आपको दिख रहा होगा, 60 60 60 सभी एंगल बराबर और सारी भुजाएं बराबर। ये समबाहु त्रिभुज का फार्मूला होता है। एरिया क्या होगा, √3/4 × a²। पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल 3 × a, और हाइट इज इक्वल टू √3/2 × भुजा। आप किसी भी इसमें, इस प्रश्न में, इस थ्योरी में किसी भी चीज की वैल्यू देकर आपको कुछ भी पूछ सकता है, तो आप फार्मूला बिल्कुल दिमाग में रखें। अब आता है समद्विबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल, समद्विबाहु। जैसे आपको नाम से ही थोड़ा सा स्पष्ट हो रहा होगा, कहीं ना कहीं इसकी दो भुजाएं बराबर होती है, द्विबाहु या द्विभुजा बराबर है, तो हम बना लेते हैं भैया A B C, यानी कहीं ना कहीं इसके दो एंगल बराबर होंगे, ये बेस होगा। अब इसका एरिया की बात करेंगे, क्षेत्रफल ऑफ समद्विबाहु त्रिभुज B/4 √4a² - b², इसका एरिया होता है। इसका परिमाप क्या होता है भैया, तो होता है दोनों भुजाओं, दोनों समान भुजाएं, यानी इसको a अगर मान लिया जाए और इसको b मान लिया जाए तो 2 × a + b, यानी 2a + b। इसका क्या होता है भैया, पेरीमीटर होता है। क्लियर? तो आपको कुछ भी दे सकता है और वैल्यू आप निकाल सकते हैं। एक वैल्यू इसको और निकालेंगे, इसका परपेंडिकुलर डाल देंगे तो ये कहीं ना कहीं भुजाओं को आधा कर देगा, और इसका निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, और दूना कर देंगे टोटल वैल्यू आ जाएगी। नॉर्मल परपेंडिकुलर डालेंगे तो 90 डिग्री बनेगा, और 90 डिग्री के सामने कर्ण होगा। आप अगर इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो उसका दोगुना कर देंगे तो टोटल समद्विबाहु त्रिभुज की वैल्यू आ जाएगी। ये आपका ट्रायंगल्स हो गए। कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करते हैं। ये